ही अभी मैंने कहा ऐसे ही एनर्जेटिक रहना है और खुश रहना है और सबको खुश रखना है। चेहरे पे हमेशा स्माइल होना चाहिए, कभी सीरियस नहीं रहना है और हमेशा बी पॉजिटिव। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आप लोगों का इस आरसीटी में स्वागत है। तो ये आरसीटी में हमारा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है। मैं यहाँ का 5 साल तक निदेशक था। अभी तत्काल में हम यहाँ का प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। चूँकि यहाँ से इस तरह का लगाव हुआ कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग काम करते हैं तो केवल अपने पैसे के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे काम के साथ साथ हम लोग समाज का सेवा भी कर रहे हैं और हमको लगता है कि इससे बढ़िया बेहतर कोई काम ही नहीं हो सकता है कि लोगों के जीवन स्तर को बदलने में हम लोग सहयोग कर रहे हैं, अपने देश के विकास में हम लोग भागीदारी निभा रहे हैं। तो मैं तो धन्य समझता हूँ अपने आप को कि इस तरह की जगह में मैं काम कर रहा हूँ। आप देखे होंगे कि बगान में जिस तरह से आरसीटी का बगीचा है, ये सारा पेड़ पौधा हमारा लगाया हुआ है। आज ये पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं तो लगता है कि उनसे भी एक दोस्ती हो गई है। और यहाँ के जो लोग हैं ये तो काफ़ी जो ट्रेनिंग लेते हैं उनके उत्साह को देखते हुए आपको लगा होगा कि हम लोग किस स्तर का प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी था और आफ्टर रिटायरमेंट फिर से यहाँ पे फैकल्टी का काम कर रहे हैं। ये भी हमारे सौभाग्य की बात है और अभी हमको लगता है कि भारत भर में हमारे जैसा अनुभवी आरसीटी के मामले में कोई नहीं होगा, क्योंकि 5 साल का डायरेक्टरशिप का अनुभव अभी 3 साल से ज़्यादा लोग रह नहीं पाते हैं। मैं 5 साल रहा, ये इसके लिए मैं बैंक ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लायक हमको समझा कि मुझे 5 साल तक डायरेक्टरशिप दिया और इसके बाद पुनः मैं फैकल्टी के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि एक संस्था को चलाने के लिए निदेशक अगर सही हो तो संस्था अपने आप रन करने लगता है और साथ में संस्था में जो टीम है, टीम वर्क जो है, जो मैनेजमेंट टीम है, अगर वो सही हो तो प्रोडक्शन जो है सही निकलेगा। यानी कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं, जिस बच्ची को सिखाना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है हमारा सही निकलेगा। यानी कि वो अपने भविष्य में अपने पैर पे खड़ी हो सकती है, अपना जीविका चला सकती है, अपने परिवार तक को पाल सकती है। ये है आरसीटी का मूल मंत्र। अभी हम लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ पे मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है और सिलाई कढ़ाई जो भी व्यवस्था, आप पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं। सबसे पहले मैडम का परिचय लेते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम चंपा पाल है और मैं जामताड़ा से आई हूँ। एक ये बताइए, ये कौन सा संस्थान है? इस संस्थान का नाम क्या है? आरसीटी है सर। आरसीटी। हाँ, ये ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। यस सर। इसमें क्या क्या आप लोग सिखाते हैं? ये सर लेडीज़ का भी, जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म भी सिखाया जाता है और लेडीज़ का हर एक प्रकार के मतलब तैयार किया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे उसमें है सर पेटीकोट 4 प्रकार के हैं, बेबी फ्रॉक 2 प्रकार के हैं, पैंट 5 प्रकार के हैं और जैसे टॉप है वो 4 प्रकार के हैं, ब्लाउज है कम से कम 7 से 8 प्रकार के हैं और उसमें नाइटी है 3 प्रकार के और इसी स्कूल यूनिफॉर्म है, लड़की का भी है लड़का का भी है। ये ट्रेनिंग कौन देता है? सर ट्रेनिंग डीएसटी जो है ट्रेनर वही देता है। दूसरा सवाल कि क्या ट्रेनिंग में कितना पैसा लगता है? सर इसमें तो मुफ्त सिखाया जाता है। इसमें मुफ्त? यस सर। बच्चे लोग कहाँ से आते हैं सीखने के लिए? सर अलग अलग पंचायत से, ग्रामीण से, बीपीएल है सब। तो क्या उन लोग का यहाँ रहने का, खाने का व्यवस्था है? कुछ सर ऑलरेडी सब कुछ व्यवस्था है और बहुत अच्छे से व्यवस्था है। यानी कि वो टोटल फ्री? टोटल फ्री, खाना रहना और सब कुछ, सब कुछ। चलिए ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा, सिलाई के अलावा और क्या है यहाँ पे? यहाँ पर से जैसे सर लोग भी कुछ जैसे कैसे बिजनेस करना चाहिए उस सर लोग का भी क्लास होता है, ईडीपी क्लास। उसमें उसको ईडीपी क्लास कहा जाता है। जैसे टावर बिल्डिंग के थ्रू उसको समझाया जाता है जो रिस्क कैसा लेना चाहिए, उस तरह जैसे बोट के द्वारा समझाया जाता है, रिंग टॉस के द्वारा खेल होता है, आइस ब्रेकिंग के द्वारा समझाया जाता है। जो तुम लोग के अंदर जो डर है वो भगाना है। जैसे मिली होता है, अगला दिन जो मिली होता है उसको बताना है दूसरा दिन में। फैंसी गाउन को समझाया है ना। ये है एप्पल टॉप।
प्लाजो के नाम से जानते हैं और स्ट्रेट पैंट। इस पे क्या करना है और माँ बाप का आशीर्वाद इतना धीरे क्यों बोला? माँ बाप का आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क होता है। यहाँ तक कि हम लोग आने जाने के लिए प्रशिक्षणार्थी को एक बार जो आते हैं उनके लिए 100 रुपया, फिर जाते हैं तो उनके लिए 100 रुपया पेमेंट करते हैं। रहना खाना, यहाँ तक कि जो साबुन वगैरह लगता है, सर्फ लगता है, वो सब सारा चीज़ फ्री है। शैम्पू, साबुन सब कुछ फ्री है। और हर चीज़ यहाँ पे जो मटेरियल आप देख रहे हैं वो सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये अनोखा संस्था है अपने आप में भारत में, और हमारे धनबाद का ये आरसीटी बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। एक ज़माने में हम पूरे झारखंड का हम लोग नंबर 1 आरसीटी हुआ करते हैं। अभी तक हम लोग जब से हमारा मैंने शुरुआत हुआ था आरसीटी में, हम लोग अभी भी टॉप ग्रेडेड आरसीटी में शुमार हैं। तो हमारे धनबाद वासियों के लिए भी गौरव का बात है, और यदि यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते तो शायद हम लोग इस तरह का काम नहीं कर पाते। तो हमारे प्रशिक्षणार्थी भी जैसे आप बात किए तो देखे होंगे किस तरह से अनुशासित हैं और किस तरह के लगनशील हैं, उन्हीं के बल पे हम लोग कर पा रहे हैं। और आप लोग भी औचक निरीक्षण एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोग भी औचक आए। कोई तैयारी नहीं थी कि आप आने वाले हैं, पत्रकार लोग भी आ रहे हैं, समाज सेवी आ रहे हैं, तो आप लोगों की कोई तैयारी नहीं थी। आप लोगों ने देखा कि किस तरह का यहाँ का व्यवस्था है, किस तरह का रख रखाव है, किस तरह की सफाई है, और सारे विद्यार्थी किस तरह से अनुशासित है। इतने लोग हैं लेकिन एक आवाज़ नहीं आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी संस्थान किसी तरह का विद्या का ज्ञान अर्जन करना हो, प्रशिक्षण की बात हो, संस्था में डिसिप्लिन बहुत बड़ा मायने रखता है। और डिसिप्लिन सिखाने के लिए, बताने के लिए प्रशिक्षक का सही होना बहुत ज़रूरी है। और ये धनबाद के लिए सबसे बड़ा गौरव की बात है कि आरसीटी जो है अभी पूरे झारखंड में ये टॉप पे कंटिन्यूटी में चल रहा है। ये मतलब ये नहीं कि एक साल टॉप किया तो उसके बाद नहीं, ये लगातार जब से बना है तब से ये कंटिन्यूटी में है। तो इसी के साथ मैं सभी धनबाद वासियों की, ग्रामीण वासियों की माता बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना हुनर का प्रशिक्षण जरूर लें और अपने पैर पे खड़ा होने का प्रयास करें। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।